देखिए, आज की क्लास में हम लंबाई की मापन जानेंगे। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं को जो लंबी होती है, ठीक है, जिसमें दूरी होता है, उसको हम किस प्रकार नापते हैं। तो जो छोटी दूरी होता है, ठीक है, जैसे कि आपका नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, छोटा मोबाइल है, उन सब को हम सेंटीमीटर से नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नंबर्स है 0 से 1, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ओके, 2, और ये 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 सेंटीमीटर तक ये यहाँ पर एक स्केल के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट स्केल है। तो देखिए, 0 के बाद हम जब यहाँ तक आते हैं तब हम इसको पढ़ते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर 1 से 2 में आते हैं तब हम इसे पढ़ते हैं 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, ऐसे सभी को पढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि 0 से 1 तक सफ़र करने से पहले हमें यहाँ से कुछ छोटे छोटे लाइनों को हमें पार करना होता है, स्केल में भी रहता है। ठीक है, तो देखिए ये छोटे लाइन कितने हैं, ये हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम काउंट करते हैं, यहाँ से हम करेंगे। ठीक है, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, कितना लाइन हुआ? 10। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बोलने से पहले ये जो हम लाइन जिसे हमने काउंट किया है, ठीक है, इसे पढ़ते हैं मिलीमीटर। क्या पढ़ते हैं? मिलीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं? मिलीमीटर। तो यहाँ पर कितना मिलीमीटर हमने काउंट किया? 10 मिलीमीटर। कितना? 10 मिलीमीटर। ठीक है, याद रखिए। अब इसी कॉन्सेप्ट से सेंटीमीटर को हम समझेंगे। ठीक है, ओके, तो जब हमने 10 मिलीमीटर लिया, कितना लिया? 10 मिलीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर लिया तो हमें कितना सेंटीमीटर मिला? 1। तो यहीं से शुरू होता है, 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक, जैसे ही देखो हम 10 के आंकड़े के आधार पर एक नया यूनिट इकाई हम पता करते जाते हैं। तो जैसे 1 सेंटीमीटर मिल गया ना, तो अभी 1 सेंटीमीटर जब 10 सेंटीमीटर बन जाएगा। कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर कहाँ तक बढ़ रहा है? यहाँ तक। ठीक है, तो जैसे ही 10 सेंटीमीटर बनता है तो यहाँ से हम इसको फिर से एक नया इकाई का नाम देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर होता है तो 10 सेंटीमीटर को हम एक नया नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में सेमी ऐसा लिखते हैं। तो 10 सेंटीमीटर को हम एक नया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? 1 डेसीमीटर। क्या नाम देते हैं? 1 डेसीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर। ओके, अब यहीं से 10 सेंटीमीटर में हम ये भी देख लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। ठीक है, तो इसको हम बाद में लिख लेंगे लास्ट तरफ। ओके, 10 सेंटीमीटर हो गया, तो 10 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है ये हमें देखना है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर है? 10। तो यहाँ से यहाँ तक 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 10 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर शामिल है? 100 मिलीमीटर शामिल है। 100 मिलीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर। ठीक, तो 1 डेसीमीटर क्या क्या से बनता है?
100 सेंटीमीटर से बनता है या फिर 100 मिलीमीटर से क्या बनता है, 1 डेसीमीटर बनता है। ठीक है, तो अब डेसीमीटर जब 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर ऐसे करते हुए जब 10 डेसीमीटर बन जाते हैं, कितना, 10 डेसीमीटर। ठीक, तो 10 डेसीमीटर जब बनता है तो इसका फिर एक नया नाम आ जाता है। ठीक है, 10 डेसीमीटर को हम कहते हैं 1 मीटर। क्या कहते हैं, 1 मीटर। ठीक है, तो अब 1 मीटर को भी हम इधर बाद में लिखेंगे। अब फिर एक अवधारणा समझते हैं। तो 10 डेसीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होंगे, ये अब हमें देखना है। ठीक है, तो देखो 10 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, ये पता करने के लिए 10 डेसीमीटर का आपको पता है कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 10 डेसीमीटर में कितना होगा, तो 10 का ये 10 डेसीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम ये भी देख लेंगे कि मिलीमीटर कितना बनेगा। ठीक है, तो 1 डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर होता है, तो 10 डेसीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा, तो 100 इंटू 10 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर सबसे अभी इसमें छोटी इकाई है। ठीक है, डेसीमीटर, फिर उससे छोटा सेंटीमीटर, फिर उससे छोटा मिलीमीटर। ठीक है, तो 10 डेसीमीटर या 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मीटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 1 मीटर। आप लोग दुकान जाते हो, वायर अक्सर 1 मीटर ही लाते हो। ठीक है, या रिबन वगैरह खरीदते हैं, जो आते हैं ना चूड़ी उड़ी बेचने वाले, उनके पास, या रेशम धागा खरीदते हैं तो 1 मीटर लेते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर में देख लो 10 डेसीमीटर शामिल होता है, या 100 सेंटीमीटर, या फिर 1000 मिलीमीटर। ओके, चलिए अब आगे, जब 1 मीटर मिल गया तो 1 मीटर अब 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर ऐसे करते करते जब ये 10 मीटर बन जाता है, कितना, 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर जब बनता है तो फिर इसका एक नया नाम आ जाता है। ठीक है, 10 मीटर को हम कहते हैं 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर। ठीक है, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। ठीक, ओके, अब इसे हम बाद में लिखेंगे। अब ये जानते हैं कि 10 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर बनता है। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, तो 10 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर होगा, तो 10 का 10 से गुणा हो जाएगा, है ना, तो 100 डेसीमीटर होगा, 100 डेसीमीटर। ओके, अब पता करते हैं कि 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। ओके, 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। ओके, अब ये पता करते हैं कि मिलीमीटर कितना बनेगा। ठीक है, 10 मीटर में मिलीमीटर कितना बनेगा, तो यहाँ 1000 का 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, 10,000 मिलीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, तो 10 मीटर या 100 डेसीमीटर या 1000 सेंटीमीटर या फिर 10,000 मिलीमीटर, इनके बराबर होता है 1 मीटर बराबर, या इन सब के बराबर। ठीक है, क्या बनता है, 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर। ओके, अब डेकामीटर 10 तक की गिनती में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो 1 डेकामीटर, 2 डेकामीटर, 3 डेकामीटर, 4 डेकामीटर, ऐसे करते करते जब ये 10 डेकामीटर बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा, 10 डेकामीटर। ठीक, तो 10 डेकामीटर बन जाएगा
तो 10 डेकामीटर और क्या क्या बनता है, यहाँ पर एक नया इसका नाम होता है, ठीक है। जब 10 डेकामीटर हो जाता है तब हम इसे क्या नाम कहते हैं, एक नया नाम, 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर, ओके, 1 हेक्टोमीटर। तो इसे तो हम लास्ट में लिख लेंगे। अब ये समझते हैं कि डेकामीटर, डेकामीटर से जस्ट छोटा यूनिट इकाई कौन सा होता है, बताइए। डेकामीटर से सबसे डेकामीटर के बाद छोटा कौन होता है, ठीक है, कौन सा होता है, मिलीमीटर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, मिलीमीटर। उससे छोटा डेसीमीटर, इससे छोटा सेंटीमीटर और इससे छोटा मिलीमीटर, ठीक है। तो डेकामीटर, डेकामीटर से जस्ट छोटा क्या है, मीटर। तो 10 डेकामीटर में कितना मीटर होता है, 100 मीटर, ठीक है। 10 डेकामीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 100 मीटर। ओके, अब मीटर से छोटा क्या होता है, डेसीमीटर। तो 10 डेकामीटर में कितना डेसीमीटर हो जाएगा, 1000 डेसीमीटर। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 डेसीमीटर, ओके। अब डेसीमीटर से छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1000 सेंटीमीटर का 10 डेकामीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर, ओके। अब सेंटीमीटर से फिर छोटा क्या होता है, मिलीमीटर, ठीक है। तो 10 डेकामीटर में कितना मिलीमीटर शामिल होगा, ठीक है। 10,000 के बाद क्या आ जाता है, लाख आ जाता है, ठीक है। तो 1 लाख मिलीमीटर, 1 लाख मिलीमीटर, ठीक। तो 10 डेकामीटर या 100 मीटर या 1000 डेसीमीटर या 10,000 सेंटीमीटर या 1 लाख मिलीमीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर, ठीक है, 1 हेक्टोमीटर, याद रखिए, ओके। अब आपका हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, 2 हेक्टोमीटर, 3 हेक्टोमीटर, 4 हेक्टोमीटर, 5 हेक्टोमीटर, ऐसे बनते बनते कहाँ तक बन जाएगा, 10 हेक्टोमीटर, ठीक है। कितना बन जाएगा, 10 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर, ओके। तो फिर ये 10 हेक्टोमीटर जब बनेगा तो इसको फिर एक नया यूनिट इकाई नाम देते हैं, ठीक है। वह क्या है, 1 किलोमीटर, और यहीं तक का हमें सफ़र करना है, 1 किलोमीटर, ओके। चलिए अब और ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर में और क्या क्या शामिल होता है, ठीक है। तो 10 हेक्टोमीटर बराबर भी 1 किलोमीटर होता है, और कितना डेकामीटर बराबर 1 किलोमीटर होगा, तो क्या करेंगे हम, 10 डेकामीटर का 10 हेक्टोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 10 हेक्टोमीटर या 1 किलोमीटर में कितना डेकोमीटर शामिल होता है, ठीक है। डेकामीटर तो कितना हो जाएगा, 100 डेकामीटर, 100 डेकामीटर, ओके। और 10 डेकामीटर 10 हेक्टोमीटर में कितना मीटर शामिल होगा, तो 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर। और 10 हेक्टोमीटर में कितना डेसीमीटर शामिल है, तो इसका इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10,000 डेसीमीटर, डेसीमीटर, ओके। अब हम सेंटीमीटर पता करेंगे, ठीक है। तो 10 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 लाख, ठीक है। 10 हेक्टोमीटर में कितना 10 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर शामिल होता है, 1 लाख, 1 लाख सेंटीमीटर शामिल होता है, ओके। अब मिलीमीटर, तो मिलीमीटर कितना हो जाएगा 10 हेक्टोमीटर में, ठीक है। तो 1 लाख को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लाख, ठीक है।
10 लाख मिलीमीटर, ठीक है। तो 10 लाख मिलीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। किमी मतलब किलोमीटर, ओके। अब याद रखिए यहीं से, ठीक। 10 हेक्टोमीटर या 100 डेकामीटर या 1000 मीटर या फिर 10,000 डेसीमीटर या 1 लाख सेंटीमीटर या फिर 10 लाख मिलीमीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? तो इनमें से किसी को भी बता सकते हो, ठीक। 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या होगा? तो इनमें से किसी को बता सकते हो यहाँ तक, ठीक है। इस प्रकार से हम मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेज़र 1 हो जाएगा, ठीक। ये 1, ये 2, ठीक, और ये 3, फिर 4, ये आपका 5, ये 6, ठीक, 6 तक। तो गाइड में यही चीज़ दिया है, लेकिन वो समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वो कैसे बन रहा है समझ में आता नहीं है, ठीक है। यहाँ से अब आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसे सभी को कॉपी में नोट करना है, ठीक है। यदि वीडियो देख रहे हैं तो इसको पॉज कर लीजिए, और ये मैं छोटा कर दिया हूँ, फिर इसे नोट कर लीजिए, ठीक।